इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स थर्ड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिवाइज करने का। जो आपने पढ़ लिया है वो अब आएगा कि नहीं आएगा, कौन आएगा, एक बार मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज कर देता हूं क्योंकि आपका एग्जाम्स होने वाला टाइम का बहुत कम बचा है। और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप मेरी वीडियो स्किप भी कर सकते हो, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन एक बार आप चाहो तो 5 मिनट के अंदर देख लीजिए। चलिए मैं बिना देरी करता हूँ स्टार्ट, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैथमेटिक्स थर्ड में जिसका कोड है, मैं कोड उसको उन कोड को बता रहा हूँ जिनका KAS 303 है या KAS 403 है। ठीक है, मैथमेटिक्स थर्ड यूनिट 1 की बात करें तो कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप मिला लीजिए, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए। 2-3 क्वेश्चन भी अगर देख लेंगे 10-10 नंबर का तो 3 क्वेश्चन अगर आपका आ गया 30 नंबर आप पास हो जाओगे। देखिए फर्स्ट क्या आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड पीरियड ऑफ पीरियड फंक्शन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है, इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाला जो क्वेश्चन है, एक बार मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ये यूनिट 1 हो गया, यूनिट 1 फिनिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 2 की बात करें तो आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, देखिए वेव इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ सकता है और जेड ट्रांसफॉर्म में पूछ सकता है, तो ये वाला जरूर देख लेना, कुछ देखना मत देखना। वेव इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्म ये देख लेना। यूनिट थर्ड की बात करें तो कौन सा इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड में, देखिए प्रीपोजिशन अलजेब्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर आपका ग्रुप्स केवल पूछता है कि ग्रुप क्या है तो आप ग्रुप लिखना होगा। अगर पूछता प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप तो आपको 10 नंबर का आएगा। तो ये देख लेना ग्रुप्स क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप क्या है, और ये प्रीपोजिशन अलजेब्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर थर्ड में। उसके अलावा अगर बात करें यूनिट फोर्थ में कौन सा इंपॉर्टेंट है तो मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपर एंड लोअर बाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपर एंड लोअर बाउंड देख लेना। और बुलियन अलजेब्रा एंड बुलियन एक्सप्रेशन, दोनों में से कोई पूछ सकता है। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन फंक्शन क्या होता है, यानी बुलियन 3 क्वेश्चन बुलियन से बन सकता है। नंबर 1 बुलियन फंक्शन, नंबर 2 बुलियन एक्सप्रेशन, नंबर 3 बुलियन अलजेब्रा, तो देख लेना। और ट्रुथ टेबल और कर्नॉफ मैप ये भी आप पूछ सकता है। तो यार देखो यूनिट 4 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सारी यूनिट कवर कर लें जो बताया हूँ मैं। मिनिमल मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट, अपर एंड लोअर बाउंड और ट्रुथ टेबल और कर्नॉफ मैप, उसके अलावा बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन फंक्शन ये देख लेना। उसके बाद बात है, ये यूनिट नंबर 5 थी, सॉरी दोस्तों यूनिट नंबर 5 थी। ठीक है, ये यूनिट नंबर 5 थी। अब 4 वाले यूनिट की बात करते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट, तो यूनिट नंबर 5 से मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। रिलेशन एंड फंक्शन एक बार देखना है, और दूसरा डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, और तीसरा देखना है मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये जो आपका डिस्क्रीट वाला है, तीनों इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन और दूसरा मैथमेटिकल इंडक्शन और तीसरा है रिलेशन एंड फंक्शन, ये देख लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करें, अगर आपके पास टाइम है तो अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। जो अदर इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड अप्लाई द सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम। दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट रिलेशन फंक्शन और कंटिन्यूइंग टेक्निक, ठीक, कंटिन्यूइंग। उसके बाद है तीसरा कॉन्सेप्ट ऑफ फोरियर एंड जेड ट्रांसफॉर्म, मैं पहले बता चुका हूँ जेड ट्रांसफॉर्म और फोरियर वाला। तो यार देखो अगर आपको डिटेल में देखना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, वहाँ सब देख लेना, या मैंने वीडियो अपलोड किया तो इसको देख लेना। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, देखिए आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ एक ID अगर ले लीजिए, और एक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर होगा तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और आपकी FM भी लग सकती है। तो इसलिए अलर्ट रहना, क्योंकि एक छात्र की लगी है जो मोबाइल लेके गया था, तो इसलिए नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, और पेन पेंसिल वगैरह तो जो चाहे वो ले जा सकता है, आपकी एज यू विश। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो। आई होप आपका एग्जाम भी अच्छा होगा, आई होप आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा और बैक नहीं लगेगी। तो चलिए बिला झिझक, नो टेंशन, बिला टेंशन के आप एग्जाम दीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।